जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता आज मैं सत्संग में क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि इतने शुक्राने हैं गुरु जी के, इतने ज़्यादा गुरु जी के तो डेली सत्संग होते हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं। मेरे पास इतने शब्द ही नहीं है, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं गुरु जी का हर चीज़ के लिए शुक्राना करूं। गुरु जी, मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं है आपके शुक्राना करने के। मैं आपकी कितनी बड़ाई करूं, वो सब कम है। आपके इतने एहसान है कि आपने आपने मेरा हाथ ऐसे पकड़ रखा है गुरु जी कि मैं बता नहीं सकती। सारी इस दुनिया ने, सबने धोखा दिया गुरु जी। सिर्फ आप ही मेरे अपने हो, सिर्फ आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है गुरु जी। आपकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। अब सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो संगत जी, आज का शुक्राना मैं मैं शुरू करती हूँ आज का शुक्राना सत्संग। अभी पिछले साल दिसंबर में मेरे भाई की शादी थी। तो मेरे भाई की शादी हो गई, सही सलामत निपट गई। उसके बाद मेरा भाई तो हनीमून के लिए दुबई चला गया, और घर पे मेरे जो मम्मी पापा हैं वो गांव में रहते हैं। और तो हम सब अपने अपने घर वापस आ गए। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी बहन बाहर रहती है डेनमार्क में, और मेरा भाई दुबई गया हुआ था। तो घर पे सिर्फ मम्मी पापा थे। तो मेरे पापा को अचानक से पैरालाइज अटैक आया। मम्मी ने किसी को फ़ोन वोन किया, उनको हॉस्पिटल लेके गए पापा को। पापा ना तो बोल पा रहे थे और होश में नहीं थे, बिल्कुल बेहोश हो गए थे। उनको होश ही नहीं था वो कहाँ पड़े हैं। पड़ोसियों ने मेरी मम्मी ने पड़ोसियों को फ़ोन किया, पड़ोसियों ने उठा के हॉस्पिटल लेके आए। इधर हमें फ़ोन किया, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों यहाँ से निकल गए। मैं रोते हुए जा रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मेरे पापा को क्या हुआ है, बहुत घबराहट हो रही थी। मैं बस गुरुजी से प्रे करती जा रही थी पूरे रास्ते कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पापा को कुछ मत होने देना, प्लीज़ गुरुजी मेरे पापा को कुछ मत होने देना। और जैसे फ़ोन पे हम कांटेक्ट में थे अपने पड़ोसियों के, तो वो बताए जा रहे थे कि मेरे फादर बोल नहीं रहे हैं, वो बेहोश हैं बिल्कुल। और मतलब उन्हें आए हुए भी आधा पौन घंटा हो गया था हॉस्पिटल में, तब तक भी मेरे पापा को होश नहीं था। फिर हम जैसे तैसे अराउंड 2 घंटे में हम हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि मेरे यहाँ से हॉस्पिटल भी काफ़ी दूर है। मेरा मायका और ससुराल में डिफरेंस है, 3 आवर्स का रास्ता है। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ जाके देखा तो मेरे पापा को होश तो आ गया था, लेकिन वो रोए जा रहे थे, और वो जो भी बोल रहे थे उनका समझ ही नहीं आ रहा था। उनके हाथ पैर जुबान सब चीज़ों पे पैरालाइज अटैक का असर था। फिर हमने रिपोर्ट मांगी डॉक्टर से, एमआरआई की। तो उस रिपोर्ट मैंने अपने जान पहचान वाले डॉक्टर को भेजी। तो वहाँ पता चला, उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि इनको तो ब्रेन हैमरेज हो गया है और इनको फटाफट लेकर आ जाओ, फोर्टिस में एडमिट करा दो इनको। और संगत जी, मेरे पापा का क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। तो अगर हम फोर्टिस में ले जाते तो मिनिमम 10 लाख का बिल तो बनना ही बनना था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था, और ज़्यादा रोना आने लग गया कि अब क्या होगा। तो मैंने क्या किया, पापा मेरे लेटे हुए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, मैंने पापा को अपना ब्रेसलेट उतार के गुरुजी का वो पहनाया, गुरुजी का स्वरूप उनके पास रखा। मैं जल प्रसाद लेके गई थी, मैंने उनके जल प्रसाद डाला, और फिर उनको एम्बुलेंस में बैठाया हमने। हम लोग वहाँ से लेके चलने लग गए कि चलो इनको हॉस्पिटल में ले चलते हैं। और लेकिन मन में चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी कि ब्रेन हैमरेज बता दिया है डॉक्टर ने, पता नहीं कितने दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, पता नहीं कितना बिल आएगा, कहाँ से कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी।
पापा को तो एम्बुलेंस में लेकर आ रहे थे और हम लोग अपनी गाड़ी से थे और मैं बस रोते हुए आ रही थी कि गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी का मंत्र जाप किए जा रही थी मैं। फिर तभी क्या होता है कि मेरे जो ब्रदर की जो मदर इन लॉ है उनका फ़ोन आता है मेरे पास। उन्होंने पूछा क्या हुआ है क्या नहीं, तो हमने बताया उनको कि ऐसे ऐसे हुआ है आंटी। तो उन्होंने क्या किया, उनके वहाँ पे कोई फेमस डॉक्टर है जो पैरालाइज का ही इलाज करते हैं और उनका वो बहुत फेमस है और उनके कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो उन्होंने ये बोला कि आप ना एक बार इनको यहाँ लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर इनको हॉस्पिटल में करा दिया तो फिर उन पे वो वाली आयुर्वेदिक दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। एक बार सबसे पहले तुम यहाँ लेकर आ जाओ हमारे यहाँ पर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ कहने लगे ठीक है हम लेकर चलते हैं। लेकिन फिर मेरी सिस्टर की से भी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो सिस्टर को मैंने बताया तो वो नहीं मान रही थी कि नहीं इनको तो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, आयुर्वेदिक पे मुझे ट्रस्ट नहीं है और ये नहीं है, तुम पता नहीं क्या कर दोगे। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे सही राह दिखाओ, गुरुजी क्या करना चाहिए, गुरुजी प्लीज़ बताओ। मेरी सिस्टर मना करती रही, मेरी मदर को तो कुछ वो ही नहीं था कि क्या कहें क्या नहीं। भाई को हम बता नहीं सकते थे क्योंकि वो दुबई में था, वो एकदम टेंशन ले लेता और उसकी रिटर्निंग फ़्लाइट थी उस दिन की ही, तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर जैसे जैसे रास्ता कटता गया फिर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि हमें ना जहाँ आंटी ने बताया हमें वहीं लेके जाना चाहिए। हॉस्पिटल में हम पापा को बाद में ले जाएंगे, पहले हम उनको दिखा लें, एक बार जो वैद्य हैं उनको दिखा लें। तो हम मतलब मेरी बहन मना करती रही, फिर भी हम बस गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी आप जो कराओगे अच्छा ही कराओगे, गुरुजी का नाम लेके हम पापा को वहाँ लेकर गए। और जहाँ मेरे पापा बोल भी नहीं पा रहे थे, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, वो हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहे थे, वहाँ जाने के बाद उनको डॉक्टर से मिलवाया, वैद्य से मिलवाया और थोड़ी सी उनको दवाई वगैरह दी। पहली डोज में ही उनका इतना हो गया था, मतलब वो सहारा लेके चलने लग गए थे और वो बोल भी पा रहे थे। मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरे पापा को मतलब ये लगा लो कि सिर्फ रास्ते में ही कि रास्ते में हम गए, जल प्रसाद पिला दिया, गुरुजी का स्वरूप उनके पास था और मैं मंत्र जाप करती रही और वैद्य को दिखाया और इतने में ही मेरे पापा चल भी पा रहे थे सहारा लेके और उनकी आवाज़ भी क्लियर होती चली जा रही थी, वो साफ बोलने लग गए थे। तो हमें इतनी खुशी हुई। और कहाँ हमें डॉक्टर ने ये बोल दिया था MRI रिपोर्ट देख के कि इनको ब्रेन हैमरेज हो गया है। वहाँ जाके वैद्य ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेन हैमरेज नहीं है, जस्ट कोई बबल था कैल्शियम का, वो उससे ब्रेन स्ट्रोक आया है, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार इनकी एक और MRI करवाओ। फिर अगले दिन हमने फिर से MRI करवाई, उनकी MRI बिल्कुल नॉर्मल आई। और संगत जी ये हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया। आज की डेट में मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हमें किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वैद्य से ही मेरे पापा ठीक हो गए हैं और वो अब चल भी सकते हैं, अच्छे से चल पाते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ सब कर पाते हैं, वो अच्छे से बोल पाते हैं, वो मतलब हो गए हैं बिल्कुल ठीक। हमें डॉक्टर को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ वैद्य की दवाइयाँ और गुरुजी के जल प्रसाद से। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। गुरुजी आप सारी संगत का ऐसे इतने अच्छे से ध्यान रखते हो गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता मैं आपका कैसे शुक्राना अदा करूं गुरुजी। अगर मेरे से बोलने में कोई भी गलती हुई हो संगत जी, गुरुजी मेरे से कोई भी गलती हुई हो, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं समझ आता मैं अपने शब्दों को कैसे बयां करूं, कैसे आपका शुक्राना करूं। गुरुजी प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने चरणों में समर्पित स्वीकार कीजिए। और गुरुजी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ एक बार मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।